बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की धरने की काल काम कर गई और इमरान खान की रिहाई इसी महीने में होगी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, एक अहम मामले पर मरियम नवाज साहिबा ने सियासत करने की कोशिश की है, तो पहले हम इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले एक फैसलाबाद का नौजवान दाती डोर लगने से जाँ बाक हो गया था। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में ये कैंपेन चलाई जा रही है कि पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई जाए और इसी तरह जो लोग दाती डोर का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का एक बयान सामने आया है। तो नाज़रीन कराम, मरियम नवाज साहिबा ने अपने बयान में फरमाया है कि हमें मालूम हुआ है कि दाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में आ रही है। यानी कि नाज़रीन कराम, इस मामले पर भी मरियम नवाज साहिबा ने सियासत करने की कोशिश की है और इस सारे मामले को खैबर पख्तूनख्वा पर डालने की कोशिश की है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि मरियम नवाज साहिबा, अगर आपकी बात को तस्लीम कर लिया जाए कि दाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, तो फिर सवाल ये है कि यही दाती डोर आपके पंजाब में किस तरह खरीद फरोख्त की जा रही है और क्या आपकी इंतज़ामिया सो रही है। यानी कि नाज़रीन कराम, एक ऐसा मामला जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, मरियम नवाज साहिबा उस पर भी सियासत करने की कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं नाज़रीन कराम फ़लस्तीन के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, पिछले कई महीनों से फ़लस्तीन में इसराइल के मुज़ालम जारी हैं और अब तक 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें हज़ारों बच्चे भी शामिल हैं। और नाज़रीन कराम, लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं और रमज़ान के महीने में उनको इफ्तार और सहर के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि गैर मुस्लिम ममालिक में तो फ़लस्तीन के लिए भरपूर अंदाज में प्रोटेस्ट किया गया है और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ भी बुलंद की गई है। मगर नाज़रीन कराम, मुसलमान हुक्मरान और मुस्लिम ममालिक इस हवाले से सो रहे हैं और उनको नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह फ़लस्तीन में जुल्म किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भरपूर अंदाज में प्रोटेस्ट किया गया और नाज़रीन कराम, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान में जो फ़लस्तीन के हवाले से प्रोटेस्ट किए गए हैं उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट सबसे बड़ा था। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से बात करते हुए चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अपने एक बयान में कहा था कि जिस तरह फ़लस्तीन के मामले पर इस वक्त मुसलमान हुक्मरानों ने बेशर्मी का शरबत पिया हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक तरफ हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है और दूसरी जानब मुसलमान हुक्मरान बेहिसी की नींद सो रहे हैं। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी अपने हर बयान और अपने हर प्रोग्राम में फ़लस्तीनी भाइयों को याद करते हैं और फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ बुलंद करते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए इमदाद भी पहुँचाई है जो वहाँ तक पहुँच चुकी है और इसके बाद फ़लस्तीन के लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी का शुक्रिया भी अदा किया था। और नाज़रीन कराम, बेहिसी यहाँ तक बढ़ चुकी है कि जब PSL हो रहा था तो एक नौजवान ने फ़लस्तीन का झंडा ग्राउंड में लाया, तो नाज़रीन कराम, इंतज़ामिया ने उस नौजवान को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया था। तो नाज़रीन कराम, आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं वो किस कदर बेहिस हैं और उनको नज़र नहीं आ रहा कि फ़लस्तीन में किस तरह जुल्म किया जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, आज जो लोग फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म पर खामोश हैं वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अब बात करते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, इंतखाबात से एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब को 3 केसेस में 32 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इसी तरह PTI और इमरान खान के वकला का ये भी दावा है कि इमरान खान साहब पर 200 से ज़ायद केसेस बनाए गए हैं। तो नाज़रीन कराम, कल PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब महर बुखारी के प्रोग्राम में मौजूद थे। तो वहाँ पर बैरिस्टर गौहर ने बात करते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इसी महीने में ही जेल से बाहर आ जाएंगे। जब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की तो उसके बाद महर बुखारी साहिबा ने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब
آپ ایک وکیل ہیں، تو کیا آپ یہ بات قانونی لحاظ سے کر رہے ہیں یا صرف اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی مہینے میں جیل سے باہر آ جائیں گے؟ تو برسٹر گوہر نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے اور اسی طرح دیگر کیسز بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا گیا تو اسی مہینے میں ہی عمران خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو اب ناظرین کرام دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اسی مہینے میں جیل سے باہر آتے ہیں یا نہیں، مگر ناظرین کرام سینئر صحافی یہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ مہینے تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے دھرنے کی کال کیوں دی تھی۔ تو ناظرین کرام چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما علامہ آصف اشفاق رضوی صاحب نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں یہ کہا تھا کہ جہلم کے علاقے سے معاذ اللہ جلے ہوئے قرآن پاک کے نسخے ملے ہیں۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے پولیس اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس علاقے میں کارروائی کی جائے اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اور ناظرین کرام علامہ صاحب نے اسی ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر پولیس نے کارروائی نہ کی تو پھر تحریک لبیک پاکستان دھرنا بھی دے سکتی ہے، اور جب تک کارروائی نہیں کی جائے گی تو تحریک لبیک کا دھرنا جاری رہے گا۔ تو ناظرین کرام اسی حوالے سے جہلم پولیس کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چند مشکوک لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسی علاقے میں مزید کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام جو تحریک لبیک پاکستان نے دھرنے کی کال دی تھی وہ کام کر گئی ہے، اور اب پولیس اور انتظامیہ اس علاقے میں مزید تحقیقات بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشکوک لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔